बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब भी टेंस की बात करो तो उनके माइंड में एक तरह का स्ट्रक्चर चलने लगता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये वो, तो ऐसा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी तरह का फॉर्मूला, किसी भी तरह का सूत्र या किसी भी तरह की स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, याद रखिए। इंग्लिश ग्रामर में टेंस अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, आप सबको पता है। लेकिन जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि टेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लेकिन यकीन मानिए कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन अभी भी आप में है जिनको दूर करना जरूरी है। और इस पूरे वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो हो सकता है आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। देखिए टेंस होता क्या है, टेंस का मतलब होता है सीधी सी मायने में टाइम या समय। टेंस कितने टाइप के होते हैं आप सबको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन अलग अलग तरह के टेंस हम देखते हैं। देखो टाइम की जब हम बात करते हैं ना, तो टाइम को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हो आप। एक ऐसा टाइम होता है जो बीत गया, एक वो टाइम होता है जो भी चल रहा है, और एक वो टाइम होगा जो भी आने वाला है। तो हम यूजुअली टाइम को ना तीन ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बीता हुआ टाइम, प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा है, और फ्यूचर टाइम जो आने वाला है। इनसे आगे कोई टाइम का डिवीजन आप कर सकते हैं क्या? नहीं। इस कारण से हम बेसिकली जो टेंस होती है उनका तीन रूप देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अगर हम देखें तो अभी वर्तमान टाइम, पास्ट मतलब अगर हम देखते हैं तो भूतकाल मतलब जो बीता हुआ समय है वो, और फ्यूचर मींस देखें तो आने वाला टाइम। देखिए इन तीनों जो टेंस है ना उनको चार अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। आई होप आप सबको पता होगा कौन कौन से फॉर्म, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, याद रखिएगा जो इंडेफिनिट है उसको सिंपल फॉर्म भी बोला जाता है और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछ देते हैं कि प्रोग्रेसिव फॉर्म बताइए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोग्रेसिव फॉर्म कौन सा, तो कंटिन्यूअस फॉर्म को ही प्रोग्रेसिव फॉर्म बोला जाता है, वो याद रखिए। तो चार अलग अलग फॉर्म है, इन चारों फॉर्म को जो तीन मेन टाइप्स है उनके साथ डिवाइड कर दिया जाता है या उनके साथ ऐड करके बताया जाता है। तो इस तरह से कुल कितने फॉर्म मिल जाते हैं हमको टेंस के? 12 फॉर्म है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट के साथ और उसी तरह से फ्यूचर के साथ। तो इस तरह से हमको कुल 12 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टेंस के फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। पूरे को समझते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल को। तो टेंस को ना स्ट्रक्चर के थ्रू आप मत पढ़िए, याद रखिए। टेंस को ना आप कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़िए। एक बार सारे टाइप्स ऑफ टेंस के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो यू नो नीड कि आपको किसी भी तरह का स्ट्रक्चर एंड ऑल आपको याद रखनी पड़े। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो जितने भी 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस है ना, ये 12 जो फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है उनको ना उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो देखिए टेंस सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो हो गया हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे हो गए वर्ब के फॉर्म। सिर्फ आपको ना दोनों चीज बस याद रखना है, पूरे जो 12 अलग अलग फॉर्म्स है उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स। इसके अलावा कोई दूसरा चीज याद रखना नहीं रखना है आपको। देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश में वन एंड ओनली सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, SVO, बस इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट को हम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब को, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट और जो भी चीजें आ गए टाइम, प्लेस, इन सारी चीजों को लास्ट में। तो एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर याद रखनी। इसके अलावा आपको कोई हर टेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर, हर टेंस सब्जेक्ट का अलग, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव सबका अलग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बेस्ड आपको स्टडी नहीं करना है, याद रखिए। आपको स्टडी करना है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, चलो समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें आपको क्या क्या चीजें और किस तरह के सेंटेंसेस आती हैं। बेसिकली ना आपको यही याद रखना है कि अलग अलग जो 12 टाइप के टेंस दिख रहे हैं उसमें किसमें किस तरह का सेंटेंस या किसमें किस तरह की बातों को बताया जाता है। ठीक है, बात करें अगर हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो देखो इसमें बेसिकली ऐसे बातों को बताया जाता है जिस काम को हम यूजुअली करते हैं, जो हैबिचुअली हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसको समझेंगे कैसे सेंटेंस में इसको यूज करते हैं उसको। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दो चीजों से ही आपको मतलब है, हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब के फॉर्म से। तो देखो हेल्पिंग वर्ब की जहां तक हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिर्फ आपको दो हेल्पिंग वर्ब यहां पर देखने को मिलेगा, एक तो डू और डस। ठीक है, डू और डस दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, डू का यूज किसके किसके साथ और डस का यूज किसके किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, इनके साथ आपको यूज करना है डू का। ये जो पेयर है ना, इसको आप याद रखिए, काफी जगह में आपको काम आएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूज करती है यूजुअली। तो उसमें ना बताकर आप बस ये पेयर याद रखिए, आई, यू, वी, दे प्लूरल, और डस की अगर हम बात करें तो ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, ये सारे यूजुअली सिंगुलर में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेयर है ना, आई, यू, वी, दे प्लूरल, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, इसको आप याद रखिए।
आई यू वी दे प्लूरल के साथ डू, ठीक है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डज, ये पेयर हो गया। इसके साथ आपको चलना है आगे, जितने भी टाइप्स ऑफ जो टेंसेस पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी जगहों में यूजफुल होगा। ये तो बात हो गई किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ब के फॉर्म कौन से यूज होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट वर्ब के फॉर्म अगर हम देखते हैं तो हमको तीन मुख्य रूप, तो इसमें यूजुअली डू वाले जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, उसमें एस या एस नहीं लगता, याद रखिए। और डज वाला जो फॉर्म सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको ना वर्ब में एस या ईएस लगाने होंगे। वो कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, डू वाले जो पेयर है ना, डू वाले जो कैटेगरी है, उनके सब्जेक्ट अगर आते हैं ना आपके एग्जांपल में, सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है, एस या ईएस नहीं लगाना है। और अगर आपके डज वाले पेयर से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, किसी का नाम आ गया, सिंगुलर नंबर आ गया, तो आपको ना वर्ब में एस या ईएस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो सपोज हम बात करें आई गो टू स्कूल का, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ना, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो देखो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, हमको कॉन्सेप्ट में चलना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि भाई हम इसमें ना ऐसे बातों को बताते हैं जो काम यूजुअली हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें बोले तो ये क्या करता है, इट एक्सप्रेस टू आवर हैबिचुअल एक्शन, रूटीन और कस्टम्स, ठीक है। ये हमारे कोई हैबिचुअल एक्शन को, कोई हमारा रूटीन को या कस्टम को डिफाइन या डिनोट करता है। ये पहला वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, ये कोई सिर्फ यही बस होगा इसमें, ऐसा नहीं है, और भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आगे मैं बताने वाला हूं। हैबिचुअल अगर हम बात करें, हैबिट की बात करें, तो ऐसा काम जो हमारे द्वारा अक्सर किया जाता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं या हम कहीं जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन। आई गो टू स्कूल, क्या लिखा है, आई गो टू स्कूल। अब यहां पर वर्ब गो में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही रखें। अच्छा, अगर यहां पर एक तो सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंग्लिश का वन एंड ओनली स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई गो, कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं, स्कूल एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आई गो टू स्कूल। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाई इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है हमको, है ना। देखो पूरा जो 12 अलग अलग टाइप के टेंस ऑफ फॉर्म्स है ना, उसमें सिर्फ दो ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। दोनों को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, बाकी सभी तो कुछ नहीं है, बाकी सबको तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में ऐसे काम जो यूजुअली होते हैं, सेंटेंस की बात करें, आई गो टू स्कूल। अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, ना तो डू दिख रहा है, ना तो डज दिख रहा है। तो अब क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव टाइप सब सेंटेंस है, या अफर्मेटिव में डू या डज, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज नहीं किया जाता। कहां पर करेंगे, जब हमको इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना, तब डू या डज का यूज होगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, याद रखिए। अगर हमको बोलना हो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू क्यों लगाएं, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही बताया है, आई यू वी दे सिंगुलर, ये कुछ हो आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब जो काम को करने वाले हैं, है ना, उसमें तो डू लगेगा। ही शी इट या कोई नेम होगा या तो आपको लगाने होंगे डज, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, इस कारण से आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। इसका अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डू को सामने ले जाना है। और इंट्रोगेटिव हिंदी में, अच्छा हिंदी में भी याद रखना जरूरी है। इंट्रोगेटिव में कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होगा इंट्रोगेटिव, क्या से चालू होता है इंट्रोगेटिव, क्या आप स्कूल जाते हैं, है ना, या क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, ये तीन चीजें। इसके बाद ना इंट्रो प्लस WH प्लस वाले क्वेश्चंस भी इनके बनते हैं। तो WH प्लस क्वेश्चंस क्या होता है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, याद रखिए, एक यस नो इंट्रोगेटिव, एक WH प्लस इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव कौन सा है, जो मैंने अभी बताया ना, बनाया ना, किसको, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सामने रख के, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाके जो इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, उसको यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्यों यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं, क्योंकि उसका आंसर ना आप सिर्फ यस या नो में ही दे सकते हैं। जैसे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो या आप बोलेंगे यस या तो नो, है, उसको एलाबोरेट करने का, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर हम बात करते हैं WH प्लस क्वेश्चन का, तो WH प्लस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH प्लस वर्ड्स को लगाकर हम पूछते हैं। WH प्लस वर्ड्स क्या है भाई, जो W या H से चालू होने वाले वर्ड्स है, जैसे why, what, who, whom, where, when, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो WH प्लस वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इनसे भी क्या बनेगा,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? WH प्लस से। देखिए जब सपोज हमको पूछना हो कि मैं स्कूल कब जाता हूं, मैं स्कूल कब जाता हूं, तो कब के लिए मैं क्या लगाऊंगा? व्हेन। व्हेन मींस होता है कब। तो कहां पर लगाना है भाई? सिंपली आपको सामने में लगाना है। जो हम इंट्रोगेटिव बनाए हैं ना, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल बनाया ना, उसके सामने में जो भी आपको लगाना है क्वेश्चन को, कब, कहां, कैसे, क्या, उसको सामने में लगा दो। तो वो क्या हो जाएगा? इसमें मैं सामने व्हेन लगा दिया, तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल हो गया। क्या हो गया? व्हेन डू आई गो टू स्कूल हो गया। हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? मैं स्कूल कब जाता हूं। व्हेन मतलब कब होता है ना, तो वो बन गया WH प्लस क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। बहुत ही आसान है WH प्लस बनाना या क्वेश्चन बनाना। देखिए एक सिंगल सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर में समझने की क्या जरूरत है? आपको बताओ क्या जरूरत है स्ट्रक्चर में समझने का? बस आपको तो चीजों को याद ही रखना है ना। जैसे आपको नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग आपको सामने ला दो। WH प्लस क्वेश्चन बनाना है, तो जो WH बनाना है उसको सामने में रख दो ना इंट्रोगेटिव के। तो यहां स्ट्रक्चर की कोई जरूरत है नहीं। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करने से कंफ्यूजन बढ़ती है। बस आपको चीजों को याद रखने, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने आपके कि कैसे बनते हैं। मैं स्कूल क्यों जाता हूं, सपोज मुझे पूछना है, क्या पूछना है? मैं स्कूल क्यों जाता हूं। तो क्यों को मतलब क्या होता है? वाई। तो बस वाई को सामने रख दूंगा, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूं। अच्छा, WH प्लस के नेगेटिव भी बनते हैं। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे? बस नॉट को बीच में लगा दो, जहां पर नॉट लगना है। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, मेरे बोलना होगा मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल बोल दूंगा। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। अच्छा, एक और बनता है इसका, वाई डोंट भी बोल सकते हो उसको। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे शॉर्ट में आपको डू और नॉट को डोंट बोला जाता है ना। तो बस आप नॉट को डू के साथ चिपका दो यहीं पर, वाई डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई डोंट आई गो टू स्कूल हो जाएगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी ना भूलिए। अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते ना, देखो किसी भी सेंटेंस को ना पंक्चुएट करना बहुत ही जरूरी होता है। पंक्चुएट करना मतलब क्या होता है? जो निशान, जो मार्क्स यहां पर लग रहा है उसको उचित जगह में लगाओ, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स लगाना जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाओगे ना भाई, क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे, तो ये कभी भी ना भूलिए आप। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस को हम अलग अलग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस के साथ हुआ। और ये कौन सा सेंटेंस था? हैबिट वाले सेंटेंस था। अब इसके आगे और चलते हैं कि और कौन कौन सा सेंटेंस आती है, आपको देखने को मिलेगा। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, किसी जनरल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम प्रेजेंट सिंपल, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो किसी जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन कर रहा है, वो प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। सपोज हमको बोलना हो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है? सन के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये जनरल ट्रूथ हुआ ना, तो इस सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल ही कहलाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स, है ना, अर्थ रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स में एस लगा है, क्यों? सन की बात हो रही, सूर्य की बात हो रही है, कोई नाम है, नाउन है ना, तो नाउन के साथ एस लगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद अगर हम आगे देखें, देखिए जो प्रेजेंट सिंपल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। देखो प्रेजेंट सिंपल का यूज या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज सिर्फ हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए नहीं, एक कोई ऐसा फैक्ट जो एट द टाइम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, या एट द टाइम ट्रूथ है। ठीक है, तो एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम, मतलब इस समय में एक ऐसा फैक्ट को बताने के लिए जो सही है, वैसा जो सेंटेंस आता है ना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे कि आप लोगों को बताऊं, सपोज हम एक सेंटेंस बोले, देयर इज ब्राइट सनशाइन ऑल अराउंड, देयर इज ब्राइट सनशाइन ऑल अराउंड, बाहर पूरी सभी जगह क्या है? ब्राइट सनशाइन है। तो यहां पर इज हालांकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान टाइम में कोई फैक्ट को बता रहा है, कोई फैक्ट को बता रहा है। भाई याद रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये नहीं होगा। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा? क्योंकि ये किसी चीज को, किसी काम के होने को नहीं बता रहा है, प्रोग्रेशन को नहीं बता रहा है, ये किसी फैक्ट को के अस्तित्व को बता रहा है कि अभी ये चीज यहां पर है। सपोज हम एक ऐसा भी सेंटेंस बोले, सपोज हम बोलते हैं देयर आर 2 फैंस इन माय रूम। क्या बोलते हैं? देयर आर 2 फैंस इन माय रूम, मेरे रूम में ना 2 पंखे हैं। तो वो आर का यूज हुआ है वहां पर हालांकि, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। याद रखिए क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा? क्योंकि वो ना बताता है किसी चीज को कि यहां है। ठीक है, ये चीज की, किसी भी चीज की उपस्थिति को या कोई फैक्ट को कि इस टाइम में वो चीज है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। याद रखिए कंफ्यूजिंग होता है और पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बोल देगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानो, या इस तरह का जो सेंटेंस है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, क्या है? तो कंफ्यूजन होती है इसमें। तो याद रखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। इज है, आ रहा है, कुछ भी है, अगर किसी टाइम में देयर के साथ उसका प्रेजेंस को या किसी फैक्ट को बता रहा है तो। ठीक है,
अच्छा, किसी ऐसे चीज को बताने के लिए भी क्या किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जो किसी फ्यूचर के ऐसे इवेंट को बताए जो ऑलरेडी ना ऑर्गेनाइज या अरेंज किया जा चुका हो। ठीक है, टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, भविष्य में होने वाले ऐसे कोई फ्यूचर इवेंट को बताते हैं, वो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, जो क्या कहलाता है, जो ऑलरेडी अभी अरेंज किया जा चुका है। सपोज हम बोले द आईपीएल मैच बिगिंस टुमारो, द आईपीएल मैचेस बिगिन टुमारो, एक सेंटेंस है, द आईपीएल मैचेस बिगिन टुमारो। जो आईपीएल मैच है वो कब शुरू हो रहा है, वो कल से शुरू हो रहा है या कल शुरू होगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह ये वाला जो सेंटेंस है, द आईपीएल मैचेस बिगिन टुमारो, या तो अगर हम बोल सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान मैच बिगिंस टुमारो, ठीक है, या द टूर्नामेंट बिगिंस टुमारो। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस आगे वो भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। वो क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वो फ्यूचर के किसी ऐसे इवेंट को बता रहा है जो अभी ऑर्गेनाइज हो चुका है या अरेंज हो चुका है, अरेंज। ठीक है, तो इस कारण से तो ऐसा जो सेंटेंस होगा याद रखिए कि वो भी क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। आईपीएल मैचेस बिगिन टुमारो, यहां पर जो वर्ब है बिगिन वो फर्स्ट फॉर्म में आया है, क्यों, क्योंकि मैचेस, आईपीएल मैचेस बोला जा रहा है, मैचेस मतलब एक से ज्यादा मैच क्या होगा, स्टार्ट होने जा रहे हैं कल से। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हो गए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, याद रखिए। और इंपॉर्टेंट लाइन है टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं जो हियर एंड देयर से चालू होता है, जो और करंट में होने वाली कोई सिचुएशन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, जैसे हियर कम्स द क्वीन या हियर कम्स द क्वीन, या हियर देयर के साथ ऐसे जो सेंटेंस बोलते हैं ना, देयर गोज द ट्रेन, अगर हम सेंटेंस में देयर गोज द ट्रेन, तो ये ट्रेन चला। ठीक है, तो ये ट्रेन चला, देयर गोज द ट्रेन, तो ये वाला जो सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं ना, ठीक है, ये भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, याद रखिए। ऐसे सेंटेंसेस को, इन सारे सेंटेंसेस को भी आप, ऐसा नहीं है किसी जो सिर्फ एक्शन को बता रहे हैं, हैबिट को बता रहे हैं, मैं स्कूल आता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं खाना खाता हूं, सिर्फ ऐसे सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आए। इस तरह के कोई जो जितने भी सेंटेंसेस है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं थे, या हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा हो। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना ही। अगले वीडियो हम बातें करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।